जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रीम 11 में दोस्तों आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों याद रखना, अगर आपका एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है जो आपको लग रहा है कि कम फैंटेसी पॉइंट देख कर गया है, ड्रीम टीम में नहीं आएगा, दो प्लेयर ऐसे आपको लग रहे हैं कि दो प्लेयर मतलब फ्लॉप हो गए हैं, लगभग बहुत कम फैंटेसी पॉइंट दे कर गए हैं, ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी याद रखना दोस्तों। और तीन भी मान लेता हूँ दोस्तों, तीन प्लेयर आपको लग रहे हैं कि कम फैंटेसी पॉइंट देख कर गए हैं, ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी दोस्तों याद रखना ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो जाते हैं दोस्तों, तो याद रखना आपकी कभी भी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, याद रखना। तो यही बताने वाला हूँ दोस्तों, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगी मैच फुल नॉलेज। आप जिस भी मैच में दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन आप सही बनाना चाहते हो, उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उस मैच की नॉलेज ही नहीं है, आप तो कैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट कर रहे हो, या जिससे सब बना रहे हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, आप भी उससे ही बना रहे हैं। आप उसे बना सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आज के मैच में वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने का दावेदार है, तो आप उसे बना सकते हो। पर अगर आपको लग भी नहीं रहा है उससे आप सब बना रहे हैं इसलिए बना रहे हो, तो फिर आपको ऐसे प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैच फुल नॉलेज में आप देख क्या सकते हो वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो। और याद रखना दोस्तों हेड टू हेड बैटर्स देख सकते हो। इतना सारा सब कुछ देखोगी तो आपको अच्छी खासी मैच की नॉलेज हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 पर आप खेल सकते हो। यहाँ पर आपके पैसे बच जाते हैं। जो आप ड्रीम 11 पर कॉन्टेस्ट देखोगे 5,750 रुपये में, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिल जाएगा 5,199 रुपये में। तो सीधे 550 रुपये आपके बच जाते हैं, सेविंग हो जाती है एक तरीके का, आप मान सकते हो प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं। सेकंड नंबर टिप आप देख पा रहे दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। क्योंकि जिस प्लेयर को मैंने सोचा वो 4 नंबर पर आएगा पर वो 5 पर आ रहा है, तो फिर मैं चाहूँगा कि जल्दी ही आउट हो एक प्लेयर, उसके बाद मेरा बेस्ट बनाएगा, तब जाकर मुझे फैंटेसी पॉइंट देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, आप मैं मान लेता हूँ बैटिंग ऑर्डर तो आप लाइनअप से पता कर लोगे कौन कहाँ पर बैटिंग करने आएगा, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिएगा दोस्तों सभी प्लेयर का मैं कैसे बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये कैसे समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाना। देखिए दोस्तों जितनी भी फैंटेसी एप्लीकेशन होती हैं 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, चारों सेक्शन में बहुत सारे आपको प्लेयर देखने को मिलेंगे। तो मैं एक एक प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर नंबर से बता दूंगा। जैसे आप देख पाओगे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। तो ये बैटिंग ऑर्डर नंबर से बता दूंगा। आप देखिए दोस्तों बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा ये क्या समझाऊंगा। ऑलराउंडर है आपके हार्दिक पांड्या, तो बॉलिंग भी करेंगे, 2 बार डालेंगे तो कैसे बॉलिंग करेंगे, 4 बार डालेंगे तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे ये कैसे समझाऊंगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले बता दूँ, ओ का मतलब ओपनिंग ओवर या पावर पे बोल सकते हो, एम का मतलब मिडिल ओवर से, ठीक है, और डी का मतलब डेथ ओवर से, याद रखना दोस्तों। अब देखिएगा हार्दिक पांड्या के सामने यहाँ पर O/M लिखा है, अब मैंने आपको बता दिया इनका मतलब, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, अब 2 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या, मैं मान लेता हूँ आज के मैच में 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, सिर्फ 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, ऑलराउंडर हैं तो, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों फिर वो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पर 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो फिर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, करते हैं तो कभी कभार 1 ओवर करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक एक प्लेयर का बता दूंगा जो जहाँ पर नहीं भी बॉलिंग करता है, जैसे कोई अगर प्लेयर मिडिल में नहीं करता वो कर रहा है तो कर सकता है आज के मैच में या नहीं कर सकता ये भी बताऊंगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बॉलर का, तो भुवनेश्वर कुमार है, उनके सामने आप देख पा रहोगे O/D लिखा है, ठीक है। अभी तो आपकी इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी,
और अभी आपकी जो SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं। देखिए दोस्तों O/D लिखा है, तो O का मतलब क्या है, ओपनिंग ओवर्स या पावर प्ले, ठीक है। तो आपके भुवनेश्वर कुमार ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं, और करते हैं तो कभी कभार 1 ओवर डालते हैं दोस्तों। जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो कैप्टन इन्हें 1 ओवर देता है विकेट निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको दोस्तों याद रखना है, एक एक प्लेयर का बताऊंगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर 3rd नंबर टिप की बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप जितनी भी टीम बना रहे हो, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की सभी टीम में आपको ऐसा करना दोस्तों, चेंज करने हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। आपको 7 से 8 प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करना है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सारे प्लेयर को ट्राई करना है, ऐसा नहीं करना है। 7 से 8 ही प्लेयर को ट्राई करना है, उससे ज़्यादा नहीं करने, ना ही उससे कम करने, ठीक है, याद रखना। और ऐसा मत करना दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कैप्टन मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं, कैप्टन सेम कर दिया, वाइस कैप्टन सभी टीम में चेंज करेंगे, और वाइस कैप्टन कुछ लोग ऐसा करते हैं सेम रख देंगे और कैप्टन हर टीम में चेंज करेंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका वही प्लेयर फ्लॉप हो जाता है तो एक साथ आपकी जितनी भी टीम है 20 टीम होंगी, तो 20 टीम एक साथ फ्लॉप हो जाएंगी, याद रखना। फिर आप ऐसे ज़्यादातर लॉस में जाओगे, याद रखना, फैंटेसी क्रिकेट में, ठीक है। तो आपको 7 से 8 प्लेयर यहाँ पर ट्राई करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन को, और सभी प्लेयर को आपको ट्राई नहीं करना है, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि कैप्टन सेम नहीं रखने सभी टीम में। ऐसा नहीं करना है कि वाइस कैप्टन चेंज कर देता हूँ, कैप्टन सेम कर देता हूँ, ऐसा मत करना, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका 4th नंबर पॉइंट है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे बना सकते हो। देखिए दोस्तों, एक मैच में जो दावेदार होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, वो प्लेयर होते हैं दोस्तों 22 प्लेयर्स हमको देखने को मिलते हैं। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 22 प्लेयर्स होते हैं, एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि किसी बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर को बनाए या बॉलर को बनाए, किससे बनाए समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो आपका भाई आपको बता रहा है। देखिए दोस्तों, एक मैच में जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार प्लेयर होते हैं वो 7 से 8 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं दोस्तों, जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इसमें से ही कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई बनेगा, याद रखना। ऐसा नहीं बनाना दोस्तों कि किसी को भी आप निकाल रहे हो, ऐसा नहीं निकालना है। मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, उसके हिसाब से आपको निकालना है। जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए 6 प्लेयर निकाल रहे हो दोनों टीम से, ऐसा नहीं कि एक ही टीम से 6 निकालना है फिर दूसरी टीम से 6, 12 नहीं निकालने, याद रखना। सिर्फ 6 प्लेयर निकाले हैं दोनों टीम से, ठीक है। मतलब 22 प्लेयर में से आपको 6 प्लेयर ऐसे निकालने हैं जो आपको लग रहा है। अब मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ दोस्तों, याद रखना। आपको सबसे पहले रिसेंट फॉर्म देखनी है, मतलब उनके प्लेयर्स का फॉर्म देख लीजिएगा, 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो आप किसी प्लेयर को निकाल रहे हो उसका फॉर्म देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अलग से वीडियो बनाई, आप उसे देख लीजिएगा। आप देखिए दोस्तों, उसके बाद पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख लीजिएगा, और हेड टू हेड बैटर्स देख लीजिएगा। इतना सारा आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा दोस्तों, आप जो 6 प्लेयर निकालोगे बहुत सही प्लेयर निकालोगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपने निकाल लिए, मैं मान लेता हूँ 2 आपने बैट्समैन निकाल लिए, 2 ऑलराउंडर निकाल लिए, 2 बॉलर निकाल लिए, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपने बैट्समैन निकाले 2, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा पिक बैट्समैन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 ऑर्डर का बैट्समैन हो, बैटिंग ऑर्डर उसका क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 2 3 इस नंबर का बैट्समैन हो, ठीक है। इस नंबर पर मतलब बैटिंग करने आना चाहिए, उसका बैटिंग ऑर्डर ये होना चाहिए 1 2 3, और फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि 1 2 3 इनके पास बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर फॉर्म अच्छा चल रहा है तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा। फिर बहुत कम चांस होगा इससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर देकर चला जाए, ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो यहाँ पर 1 2 3 उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 6 प्लेयर निकाले उसमें आपको 2 कोई ऑलराउंडर लग रहे हैं आज के मैच में, तो देखना दोस्तों उसका फॉर्म अच्छा चल रहा हो, उसका जो बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए ऑलराउंडर का 5 या 6 नंबर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर चल जाएगा। ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से 7 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 नंबर बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे हो जाता है, 5 या 6 नंबर लास्ट होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना तो चाहिए दोस्तों वो ऑलराउंडर है तो आज के मैच में बॉलिंग करेगा भी या नहीं करेगा और हमको पता भी नहीं है, ठीक है। 4 ओवर डालने वाला हो उस दिन वो ऑलराउंडर, तब आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। ऐसा नहीं
कि सिर्फ 1 या 2 ओवर डालेगा, और डालेगा भी या नहीं डालेगा आपको ये भी नहीं पता। तो ऐसे ऑलराउंडर को फिर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपको फैंटेसी पॉइंट बैटिंग से देखा जाएगा तो बॉलिंग से नहीं देगा, और बॉलिंग से नहीं देगा तो फिर बहुत कम फैंटेसी पॉइंट देखा जाएगा, और या तो फिर दोस्तों अगर वो बॉलिंग से देगा तो बैटिंग से नहीं देगा। ऐसे ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना। हमको दोनों साइड से फैंटेसी पॉइंट चाहिए ऑलराउंडर से, याद रखिएगा, ठीक है। हमको बैटिंग से भी चाहिए और बॉलिंग से भी चाहिए, याद रखना दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों 5 या 6 नंबर उसका ऊपर चल जाएगा, नीचे नहीं चलेगा, और 4 ओवर डालने वाला हो उस दिन ऑलराउंडर, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। थोड़ा सा फॉर्म देख लीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों किसी बॉलर को आप बनाना चाहते हो, आपने जो 2 प्लेयर निकाले हैं वो बॉलर लग रहे हैं आपको आज के मैच में कि बॉलर बनेगा कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो याद रखना दोस्तों दैतमा 2 बार डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो दैतमा बॉलिंग करते हैं बॉलर वो 1 ओवर में 2-2 3-3 विकेट निकाल ले जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट आपको मिलते हैं मतलब बॉलर के द्वारा वो दैथ में ही मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं दैथ में गिरते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अगर आप साइड बल्लेबाज हो तो भी आपको हर बॉल पर वहाँ पर बल्ला चलाना होता है, और अगर आप साइड बल्लेबाज नहीं भी हो, नए आए हो तो भी वहाँ पर आपको बल्ला चलाना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दैथ में बॉलिंग करता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, 2 ओवर डालता हो दैथ में, तो आप उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। अगर T20 मैच है, अगर ODI मैच है तो 3 या 4 ओवर दैथ में बॉलिंग करता हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो उस बॉलर को जो दैथ में 2 ओवर डालता हो, ठीक है। ODI में दोस्तों 3 से 4 ओवर डालना चाहिए, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए दोस्तों 5th पॉइंट देख लीजिएगा, ये फैंटेसी रियलिटी बता रहा हूँ, पर फैंटेसी क्रिकेट में ये कोई आपको बताता नहीं है। देखिए दोस्तों लिख कर रखा है मैंने, नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो लक की ज़रूरत पड़ती है, याद रखना दोस्तों। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है, ये रियलिटी है। अब देखिए दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, इसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगी, ठीक है। तो 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी और 90% आपकी नॉलेज चलेगी हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते, मतलब सिर्फ 2 ही मेंबर होंगे, तो थोड़ा सा लक साथ देना चाहिए। 10% 90% आपको अपनी नॉलेज चलानी है, अच्छा खासा आपको नॉलेज है फैंटेसी क्रिकेट की, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों अब स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, 50% जिस दिन आपका लक पास मतलब लक साथ देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि लक ही चलता है 100%, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो 100 मैच उठाकर देख लेना, जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती है 1 2 3 4 5 6 नंबर की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं दोस्तों जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, सोच समझ के बनानी है, आपको अपना बेस्ट देना, तभी आपका लक भी साथ देगा, याद रखना दोस्तों। चलिए उम्मीद करूँगा